राजद एमवाई की पार्टी कहा जाता है मैम, मुस्लिम यादव फिर दलित को भी लेके आप लोग चलती है आपकी पार्टी, लेकिन उन्हीं को आकर्षित कर रहे हैं वो। प्रशांत किशोर जी इतना ही दलित क्या गरीब का हितैषी है, इनको बड़ा चिंता है, तो कहिए ना कि जिनके लिए ये काम कर रहे हैं बी टीम बन करके, ये पारित करवा लें। 9वीं अनुसूची में जो जातिगत गणना के द्वारा जो आरक्षण दिया गया 75% उसको शामिल करा दें। क्या लग रहा है मैम, कुछ नुकसान होगा विधानसभा चुनाव में जन स्वराज की वजह से? कोई नुकसान नहीं, कौन पूछता है जन स्वराज को? बनाने दलित को प्रदेश अध्यक्ष बना रहे हैं, फिर मुस्लिम को भी टिकट देंगे, बनाएंगे, सगुफा छोड़ रहे हैं बना के बैठे हुए, या किसको खड़ा करें, कहाँ से किसका काट होगा? तेजस्वी प्रसाद यादव जी के अभिमन्यु को जैसे चारों तरफ से घेरा था, उसी तरह से ये अभिमन्यु के पीछे तेजस्वी प्रसाद यादव जैसे वीर अभिमन्यु के पीछे ये चक्रव्यूह रच रहे हैं। जनता समझ रही है। अभिमन्यु तो फंस गए थे चक्रव्यूह में, तेजस्वी भी फंस जाएंगे। अब जो सत्ता में है, आपको मैं आप ही को जज मानती हूँ कि जो सत्ता में है, जो कुर्सी पर बैठा हुआ है, जिसके हाथ में पावर है काम करने का, आप उसकी बात न करिएगा कि विपक्ष में तेजस्वी जी का। जनता सब समझ गई प्रशांत किशोर के बारे में कि ये जो तेजस्वी जी को रोकने के लिए ऐसा कर। अगले साल विधानसभा चुनाव है, सभी पार्टियां जो है तैयारियों में लगी हुई है। एक नई पार्टी जो है जो 2 अक्टूबर को बनेगी, प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी। लगातार वो लालू और नीतीश पे हमला बोलते रहते हैं। उनका कहना है कि लालू यादव और नीतीश ने मिल के बिहार को मजदूर का फैक्ट्री बना दिया, लोग पलायन करते हैं, और जब उनकी सरकार बनेगी तो लोगों को बिहार वापस बुला के वो यहीं पे रोजगार देंगे। इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ राजद के एमएलसी डॉक्टर उर्मिला ठाकुर जी हैं। लगातार प्रशांत किशोर आपकी जो नेता हैं लालू यादव, उनको कहते हैं कि मजदूरों का फैक्ट्री बना दिए थे बिहार को। उनको ये पता है, अच्छी तरह वो जानते हैं कि बाबू लालू प्रसाद यादव जी गरीब गुरबा दलित जिनके जुबान में ताकत नहीं है, उन मजदूर के ही नेता हैं, वो गरीब के ही नेता हैं, इसीलिए वो बोलते हैं। और जहाँ तक फैक्ट्री बनाने की बात है, जो मजदूर कभी ऐसी गाड़ी को देख करके डर से बैठ जाता था पेटी बक्सा लेके कि ये बड़े लोग को चढ़ने के लिए, उस मजदूर के लिए बाबू लालू प्रसाद यादव ने गरीब रथ चला दिए। ऐसी गाड़ी में 500 रुपया में बेगूसराय खगड़िया में लोग बैठता था और अमृतसर पहुँच जाता था। तो इनका जो है पलायन करने की जहाँ तक बात है, तो इनसे पूछिए ना कि ये तो बीजेपी के बी टीम है। इनके नेता जिनके लिए ये काम कर रहे हैं, वो भी कहे थे कि हम प्रत्येक साल जो है 2 करोड़ युवाओं को हम जो है अस्थाई नौकरी देने का काम करेंगे। और सत्ता में आते के साथ ही नरेंद्र मोदी जी भारत सरकार के सारे वैकेंसी को बंद करने का काम किए। दलित की बात करते हैं, और दलित को जो है आरक्षण जो बाबा भीमराव अम्बेडकर दिए, उसमें भी वर्गीकरण क्रीमी लेयर के द्वारा उसको जो है आउट किया जा रहा है। और कहिए ना प्रशांत किशोर जी इतना ही दलित क्या गरीब का हितैषी हैं, इनको बड़ा चिंता है, तो कहिए ना कि पार्लियामेंट से जो है जिनके लिए ये काम कर रहे हैं बी टीम बन करके, उनको कहिए ना कि ये पारित करवा लें। 9वीं अनुसूची में जो जातिगत गणना के द्वारा जो आरक्षण दिया गया 75% उसको शामिल करा दें 9वीं अनुसूची में, तब न समझेंगे। गरीब के हितैषी हैं, ये चाहते हैं, इनके इस तरह का जनता समझ रही है, आम पब्लिक बिहार का समझ रहे हैं कि प्रशांत किशोर बीजेपी का बी टीम के रूप में बाबू तेजस्वी प्रसाद यादव जी को सत्ता से रोकने के लिए, सत्ता में काबिज नहीं हो, गरीब गुरबा का राज नहीं आवे, बाबा भीमराव अम्बेडकर संविधान और आरक्षण को खत्म किया जाए, उसके लिए प्रशांत किशोर जी बेताब हैं। और जहाँ तक बात है कि दलित का हम अध्यक्ष बने, अरे भैया प्रशांत किशोर जी, आप आज दलित की अध्यक्ष बनाने की बात कर रहे हो। बाबू लालू प्रसाद यादव जी पहली दफ़ा बनाए थे कमल पासवान जी को प्रदेश का अध्यक्ष, वो बनाए थे पीतम्बर पासवान जी को प्रदेश अध्यक्ष, वो बनाए थे उदय नारायण चौधरी जी को प्रदेश अध्यक्ष। आप बनाने चलो, बनाएंगे, सगुफा छोड़ रहे हैं, बना के बैठे हुए हैं। 3 आपकी पार्टी के हैं ना, तो बना के बैठे हुए हैं बाबू लालू प्रसाद यादव जी, क्या बोलेंगे? ये बीजेपी का बी टीम है, और जनता समझ रही है कि इस देश का सबसे प्रभावशाली नेता बाबू तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो हैं ही बिहार की जो विकास की गाड़ी पटरी से उतर गई। उन्होंने कार्य करके दिखाए हैं। 17 महीना में जो है एक दिन में 1 लाख 20 हज़ार पढ़े लिखे युवाओं को अस्थाई नौकरी बीपीएससी के माध्यम से खुले मैदान में नियुक्ति पत्र बांटने का काम किए। 17 महीनों में 5 लाख नौकरी देने का काम किया। 3 लाख का फाइल बढ़ा हुआ था, जो ये लोग
राग अलाप रहे हैं। तो इनके कहने से नहीं होगा। तेजस्वी प्रसाद यादव जी बोले थे कि जनता मालिक की कृपा होगी तो हम 10 लाख नौकरी देंगे, लेकिन उप मुख्यमंत्री के रूप में ही 17 महीना में उनको मौका मिला तो देखे कि उन्होंने आरक्षण को किस तरह से बढ़ाने का काम किया, जातिगत गणना करने का काम किया, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी देने का काम किया। इसलिए ये लोग क्या बोलेंगे। प्रशांत किशोर ये भी कह रहे हैं कि विधानसभा चुनाव जब होगा 40 टिकट महिलाओं को देंगे वो। आप देख रहे हैं कि जिनके लिए वो काम कर रहे हैं, अभी पार्लियामेंट का चुनाव हुआ, राष्ट्रीय जनता दल जनप्रिय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने 5-5 महिलाओं को पार्लियामेंट भेजने के लिए टिकट दिए, और बिहार में सबसे ज़्यादा विधायक राष्ट्रीय जनता दल में है। इससे पहले आप देखे होंगे, इस चुनाव से पहले विधानसभा का, इस विधानसभा के पहले 16 में देखे होंगे कि हमारी पार्टी ने 10 महिला को टिकट दिया और 10 में 10 महिला जीत के आ गई। इस बार भी हमारी पार्टी में 7 महिला विधायक बनी। और जहाँ तक महिला को बनाने की बात है, बाबू लालू प्रसाद यादव का मुकाबला है क्या किसी के पास? काट है। भगवतिया देवी जैसे पत्थर फोड़ने वाली दलित को भेज दिए पार्लियामेंट। मालती देवी जैसे जो राम समाज से आती थी पार्लियामेंट भेजे। कुमकुम राय जो अति पिछड़ा की बेटी थी, धानु की बेटी थी, पार्लियामेंट भेजे। उन्होंने कपड़ा धोने वाली मुन्नी रजक को विधान परिषद में, उर्मिला ठाकुर जैसे दाढ़ी बनाने वाले के बेटी को भेजे। ये लोग ऐसे ही दलित की बात करेंगे, अति पिछड़ा की बात करते हैं, महिला की बात करते हैं। ये लोग को काम नहीं करना है, करने वाले बोलते नहीं हैं। बाबू लालू प्रसाद यादव जी करके दिखाते हैं। हमारे आदरणीय नेता, युवा नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो कहते हैं वो करते हैं, उन्होंने करके दिखाए हैं। उर्मिला ठाकुर उदाहरण है। ये लोग बस बोलेंगे, करेंगे कर कुछ नहीं, करना कुछ नहीं है। किसको खड़ा करें, कहाँ से किसका काट होगा? तेजस्वी प्रसाद यादव जी के अभिमन्यु को जैसे चारों तरफ से घेरा था, उसी तरह से ये अभिमन्यु के पीछे, तेजस्वी प्रसाद यादव जैसे वीर अभिमन्यु के पीछे ये चक्रव्यूह रच रहे हैं। जनता समझ रही है। अभिमन्यु तो फंस गए थे चक्रव्यूह में, तेजस्वी भी फंस जाएंगे। अभिमन्यु इसलिए फंस गए थे कि उनको खुद का काट करना था, और तेजस्वी प्रसाद यादव जी का काट जनता है। जनता अपनी ताकत से सारे जो चक्रव्यूह है ना उसको काट करेंगे, और तेजस्वी यादव जी को उठा करके गद्दी पर बैठाने का झंडा गाड़ देंगे। झंडा गाड़ देंगे 25 में। महिला से लेकर के युवा सभी लोग जो है तेजस्वी प्रसाद किसान, क्या मजदूर, क्या युवा, क्या नौजवान, सारे लोग तेजस्वी जी को आशा भरी निगाह से देख रहे हैं बिहार के लोग। और तेजस्वी यादव जी ही 2025 में बिहार की गद्दी पर बैठेंगे। तो आज देखें ना कि किस तरह से रोज पुलिया गिर रहा है। अपराधियों का जो है ऐसा आलम है कि दिन दहाड़े कौन ठीक है कौन नहीं। अभी हमारे जाति की लड़की को जो है मोतिहारी में, मधुबन में उसके साथ सामूहिक रेप हुआ, कुल्हाड़ी से काट दिया है 18 साल की लड़की, नाई की जाति की लड़की को। तो इसके राजपाट में कौन मतलब कोई भी सुरक्षित नहीं है, तो उस पर नहीं बोलते हैं। जो वादा किया गया उस पर नहीं बोलते हैं, तेजस्वी जी पर प्रहार करते हैं। विपक्ष पे लगातार नहीं, अब जो सत्ता में है, आपको मैं आप ही को जज मानती हूँ कि जो सत्ता में है, जो कुर्सी पर बैठा हुआ है, जिसके हाथ में पावर है काम करने का, आप उसकी बात न करिएगा कि विपक्ष में तेजस्वी जी का। जनता सब समझ गई प्रशांत किशोर के बारे में कि ये जो है विपक्ष को जो सत्ता में उसके बारे में बोल नहीं रहा है विकास की बात, तेजस्वी जी को रोकने के लिए ऐसा कर रहा है। इसलिए बिहार की जनता कुछ नहीं सुनेगी। 2025 में बाबू तेजस्वी प्रिय, लोकप्रिय ही नहीं जनप्रिय तेजस्वी जी बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। इनके राग अलाप ने कह तो रहे हैं, दावा करने की हमारी सरकार बनेगी 2025 में ही। ये इसलिए ना बोलते हैं, आप जानते हैं कि ये लोग नेपोलियन के तरह, इनके डिक्शनरी में नो शब्द नहीं है। झूठ बोलते रहो, एक दिन सच में बदल जाएगा। उस पर भरोसा है, काम पर भरोसा नहीं है, जनता पर भरोसा नहीं है। क्या लग रहा है मैम, कुछ नुकसान होगा विधानसभा चुनाव में जनस्वराज की वजह से? कोई नुकसान नहीं। कौन पूछता है जनस्वराज को? बनाने दलित को प्रदेश अध्यक्ष बना रहे हैं, फिर मुस्लिम को भी टिकट देंगे। किसी को वो टिकट देंगे, जनता कुछ नहीं सुनने के लिए तैयार। जनता को सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी प्रसाद यादव ही चाहिए, बाकी कोई नहीं। एमवाई की पार्टी कहा जाता है मैम, मुस्लिम और यादव, फिर दलित को भी लेके आप लोग चलती है आपकी पार्टी, लेकिन उन्हीं को आकर्षित कर रहे हैं वो। तो इसी बात से समझिए ना, उनको आकर्षित कर रहे हैं। तो इसी ये तो साफ जाहिर है कि आप किसके लिए काम कर रहे हैं, उनको किसके लिए बी टीम बना के भेजा गया है। नुकसान आपको ज़्यादा होगा? नहीं, कोई नुकसान नहीं, हमारी कोई नुकसान नहीं होने वाली है। हमारी जनता काफ़ी सजग है, और बिहार की जनता
को जो है बाबू लालू प्रसाद यादव जी, जिन्होंने कभी गद्दारी नहीं की, भ्रष्टाचारी और आताताई और तानाशाही से कभी हाथ नहीं मिलाए, उन्होंने कभी घुटना टेकने का काम नहीं किया। कितने बार उनको जेल दिया गया, कितना बार छापा मारा गया, लेकिन हमारे नेता ने कभी उनके आगे जो है सरेंडर होने का काम नहीं किए हैं। जनता के, जन सरोकार के सवाल पर बाबू लालू प्रसाद यादव जी लड़े हैं और लड़ते रहेंगे। तेजस्वी यादव भी बिहार के विकास के लिए, दलित के विकास के लिए, अल्पसंख्यक के विकास के लिए, पिछड़ा अति पिछड़ा के विकास के लिए, प्रगतिशील समाज के विकास के लिए हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी A to Z की पार्टी के रूप में उन्होंने लोगों के सामने गए हैं, विकास किए हैं और आगे भी करने की उनकी मंशा है। इसलिए जनता सुनने के लिए तैयार नहीं है। चलिए हमारे साथ राजद के MLC उर्मिला ठाकुर जी थी। इनका कहना जनता ही मालिक है, अब देखना ये होगा जनता क्या फैसला लेती है। 2025 में बिहार का मुख्यमंत्री कौन बनता है। बाकी आप भी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।